CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on pair of words taken from solved papers of CSS. और ये पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1975 से. लास्ट वीडियो में हमने 1974 तक कवर किया था और ये 1975 से स्टार्ट हो रहे हैं. और जो सबसे पहला पेयर है हमारे पास 1975 से वो है एमिएबल और उसके साथ है एमिकेबल. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली और सोशेबल और एमिकेबल मीन्स एग्रीएबल. सो एमिएबल का क्या मतलब है, जो किसी की ऐसी पर्सनालिटी होना, ऐसी नेचर होना कि वो दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हों, सोशलाइज करते हों, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हों, और या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसी सिचुएशन होना जिसमें आप फ्रेंडली फील कर रहे हो और इजी फील कर रहे हो. और एग्रीएबल क्या, रजामंद होना किसी के साथ, किसी की बात से, किसी की ओपिनियन से, किसी के आइडिया से रजामंदी जाहिर करना. तो एमिएबल का सेंटेंस देखें, देयर वॉज एमिएबल एटमॉस्फेयर इन द रूम सो एवरीवन वाज calm. और एग्रीएबल, द कॉन्फ्लिक्ट वॉज रिजॉल्व क्विकली बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज सो एमिकेबल. तो इस तरह से दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है और आपने देखा है कि उनका यूजेज और सेंटेंस भी डिफरेंट वे में बना है. नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेबल. कंसिडरेबल मीन्स सिग्निफिकेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, बहुत ज़्यादा अहमियत हो और हम उसको किसी वजह से या किसी ख़ास फीचर की वजह से, किसी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम उसको अहमियत देते हैं, उसको सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल कहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेट, अंडरस्टैंडिंग और थॉटफुल. किसी की बात को समझना, किसी की सिचुएशन को, किसी के प्रॉब्लम को समझना, दैट इज़ कंसिडरेट. कंसिडरेबल, देयर वॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द कार व्हेन इट हिट द कार, यानी हिट द ट्रक, यानी कि उसको बहुत लार्ज स्केल पे, बड़ी अमाउंट में उसको डैमेज हुआ. तो और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या कंसिडरेट का क्या सेंटेंस है, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिडरेट बिकॉज आई नो यू नीड माई हेल्प, कि मैं आपकी बात समझने की या उसके बारे में समझ बूझ रखती हूँ. नेक्स्ट वन इज़ मोमेंटरी और उसके साथ है मोमेंटस. मोमेंटरी मीन्स फॉर शॉर्ट मोमेंट, बहुत थोड़े से लम्हे के लिए, बहुत थोड़ी सी देर के लिए. और इसका मीनिंग क्या है, ब्रीफ और टेम्परेरी, यानी कि थोड़ी देर के लिए. और मोमेंटस, जो इम्पोर्टेंस और ग्रेट वैल्यू, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो. सो मोमेंटरी, शी वॉज एम्बेरस्ड बाय हर मिस्टेक्स, फॉर हर इट वॉज जस्ट अ मोमेंटरी लैप्स. मोमेंटरी लैप्स मीन्स कि एक लम्हे के लिए कंट्रोल खो देना या फिर उसके ऊपर से आपकी कमांड हट जाना किसी चीज़ पे से, उसको मोमेंटरी लैप्स कहते हैं. और momentous, which means importance or great value. Marrying him brought her joy and it was undoubtedly a momentous decision for her, कि उसके लिए वो बहुत अहमियत का फैसला था, बहुत अहम फैसला था. नेक्स्ट वन इज virtuous और उसके साथ है virtual. Virtuous means righteous with moral, यानी कि नोबल, कोई बहुत अच्छा हो, जिसकी मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो, सही रास्ते पे हो, सही काम कर रहा हो. और virtual क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि जो रियल ना हो, रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो, कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी सिस्टम, किसी प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता हो, उसको वर्चुअल कहेंगे. राइचियस या वर्चुअस का सेंटेंस देखें, आई ट्रस्ट हिम इन एवरी मैनर एज ही प्रूव टू बी अ वर्चुअस मैन. और वर्चुअल यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड. राइज इन कोविड-19 लेड टू ट्रेंड ऑफ वर्चुअल क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम. जैसे आजकल चल रहा है तो वो सारा सिस्टम जो है वो वर्चुअल या ऑनलाइन या जिसको आप कहें कंप्यूटर जनरेटेड है. नेक्स्ट वन जो है इंजीनियस और इंजेनुअस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और अगर आप देखें तो यहाँ पे वही सेम मीनिंग्स और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. और यहाँ तक हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं 1975 के, और अब 26 से हम स्टार्ट करेंगे. और 1976 में जो पहला है हमारे पास, दैट इज़ पार, PAR. और उसके साथ दूसरा जो है दैट इज़ एट अ पार. अब आप पहला वाला देखें तो वो सिंपल एक वर्ड है और अगर आप सेकंड देखें तो वो फ्रेज बन जाती है. सो पार इज़ इक्वलिटी, बराबर होना, किसी के सेम लेवल पे होना. और एट अ पार का मतलब है एट सम लेवल और स्टैंडर्ड, यानी कि पार में आप एक स्पेसिफिक लेवल की बात करें और एट अ पार में कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी लेवल हो सकता है. तो पार का सेंटेंस देखें, इट इज़ अनबिलीवेबल दैट आई एम ऑन अ पार विद द बेस्ट प्लेयर्स. और एट अ पार, एट सम लेवल और स्टैंडर्ड का सेंटेंस देखें, इट वॉज नो पॉसिबल फॉर देम टू कंपेयर एट अ पार, दस दे विड्रू देयर स्टॉक, यानी कि
पहले वाले में हमने ये शो किया कि वो हम किसी से इक्वल लेवल पे हैं, और सेकंड में हमने ये बताया कि एक स्पेसिफिक लेवल है लेकिन वो इसमें इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा भी कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ स्पेलिंग्स का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज और विद ई इट मीन्स बैलेंस और मैच। प्रेज यानी कि तारीफ, और बैलेंस या मैच का मतलब है कि सूट करना उसके साथ, एक लेवल पे होना, बैलेंस सिचुएशन में होना। पीपल यूजली पे कॉम्प्लीमेंट्स टू हर मैनर्स एंड कंडक्ट। और दूसरे का क्या होगा, दिस ड्रेस कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी विच मीन्स इट सूट्स योर पर्सनैलिटी और इट मैचेस विद योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन इज स्टेट, और स्टेट के साथ है गवर्नमेंट। स्टेट का मीनिंग देखिए, गवर्नमेंट लिखा हुआ है और गवर्नमेंट का लिखा हुआ है ऑफिशियल हु कंट्रोल और रन अ कंट्री। अब गवर्नमेंट में यहाँ पे जब हम स्टेट लेंगे तो वो एक इंस्टीट्यूशन के मीनिंग में आ जाएगी। जैसे वो इंस्टीट्यूट है, हम किसी लोगों की बात नहीं कर रहे, किसी एक बंदे की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट में हम लोगों की बात करें, वो लोग जो एक्चुअली इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, ये डिफरेंस है दोनों का। ऑल चेंजेस रिलेटेड टू मनी एंड स्टॉक आर कंट्रोल बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की बात होगी यहाँ पे। इट्स गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अ कंट्री। अब यहाँ पे लोगों की बात होगी, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्लेसेंट, और कंप्लेसेंट में हमारे पास उसके साथ है कंप्लेसेंट है वो भी, और दोनों के स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। फर्स्ट वन मीन्स सेटिस्फाइड और अनवरीड एंड नेक्स्ट वन मीन्स अग्रीएबल। माई एम्प्लॉयर इज कंप्लेसेंट विद माई प्रेजेंट परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट का क्या है, यू नीड टू बी कंप्लेसेंट इन दिस मैनर अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस। तो दोनों की जो मीनिंग है वो पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, उन दोनों की जो यहाँ पे कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव है, लेकिन डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में और यूजेज में, तो इसीलिए इनको हम पेयर में देखते हैं, हम इनको सिनोनिम्स नहीं कहते। नेक्स्ट वन इज एमिनेंट, और उसके साथ है प्रोमिनेंट। अब देखिए स्पेलिंग्स का दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ इनकी एंडिंग सेम है। और एमिनेंट का मीनिंग है वेल नोन और फेमस, और प्रोमिनेंट का मतलब है सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। अब दोनों को बहुत इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि दोनों की कॉनोटेशंस मिलती जुलती हैं। तो एमिनेंट का सेंटेंस देखें, लियोनार्डो डी विंची इज एन एमिनेंट पेंटर फ्रॉम इटली, यानी कि वेल नोन फेमस पेंटर है। और प्रोमिनेंट, इकबाल इज अ प्रोमिनेंट पोइट इन द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री, यानी कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट वन इज बिलो, और उसके साथ हमारे पास है बीनीथ। बिलो का मतलब है लोअर और अंडर, यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन के मामले में बात करते हैं फिजिकली, जैसे हम कहते हैं अंडर द बेड या अंडर द पिलो। तो और जो बीनीथ है वो हम फिजिकली नहीं कह रहे बल्कि हम वो एसोसिएटिवली कह रहे हैं, यानी कि हम मेटाफोरिकली उसको बात कर रहे हैं। तो लोअर, लीव द टॉप एंड स्टैंड बिलो आई नीड यू, यानी कि वहाँ से उतर के नीचे आ जाओ। और बीनीथ क्या है, लो इन पोजीशन, यानी कि मॉरली लो होना या एथिक्स के मामले में लो होना। टेकिंग रिवेंज फ्रॉम देम इज बीनीथ यू, यानी कि ये तुमसे, तुम्हारी पर्सनालिटी से ये चीज़ नीचे आती है, तुम्हें जेब नहीं देती है, उस मामले में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पोर्टली, और पोर्टली के साथ है कॉमली। पोर्टली मीन्स हैवी और कॉमली मीन्स अट्रैक्टिव और प्लीजिंग टू लुक एट। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो पहले वाले का सेंटेंस देखें, एज ही इज पोर्टली ही लुक्ड इनअप्रोप्रिएट इन दैट शर्ट। अब यहाँ पे फिजिकली हैवी होने की बात आ रही है, और अट्रैक्टिव मीन्स गुड लुकिंग। सो बीइंग कॉमली इज नॉट द ओनली क्वालिटी फॉर अ प्रॉपर कैंडिडेट, देयर आर अदर थिंग्स टू। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो उसकी पर्सनालिटी वाइज, अट्रैक्शन वाइज आ रही है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट वन इज सेटअप, और सेटअप के साथ है सेट अपॉन। सेटअप मीन्स अरेंजमेंट और सेट अपॉन मीन्स टू अटैक समवन। तो सेटअप का सेंटेंस देखिए, आई रियली लाइक द इंटायर सेटअप यू हैड फॉर द पार्टी। अब ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे किसी शॉप का सेटअप है या किसी मीटिंग का या किसी भी इस तरह की चीज़ का, किसी कॉन्फ्रेंस का सेटअप है। और सेटअप ऑन क्या हो जाएगा, टू अटैक समवन, किसी पे हमला करना। शी वॉज सेटअप ऑन बाय हर नेबर्स वाइल्ड कैट। तो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। नेक्स्ट वन इज शेल, और शेल के साथ है विल।
शेल का सेंटेंस देखें, सॉरी शेल का मीनिंग देखें, इंटेंड टू बट विद ग्रेट एम्फेसिस, यानी कि आपने कोई काम करना है या आप कोई काम करने वाले हैं, लेकिन आप उसके साथ क्या शो कर रहे हैं कि आप वाकई ही वो काम करेंगे, आप उस पर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आप उसके ऊपर. और विल टू टॉक अबाउट वट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर विद सर्टेनिटी. अब एक में एम्फेसिस है और एक में सर्टेनिटी है. एम्फेसिस वो चीज़ होगी कि जिसमें आप जोर दे रहे हैं या आप यकीन दिला रहे हैं कि ये काम होगा, और सर्टेनिटी आपको यकीन है कि वो काम होगा. ये डिफरेंस है दोनों का. आई शेल नेवर लीव यू अलोन इन सच क्रूशल सिचुएशन. और नेक्स्ट का सेंटेंस देखिए, आई विल बी देयर वेन एवर यू नीड मी, वेन एवर यू वॉन्ट मी टू बी. तो एक में जोर दे रहे हैं कि ये काम लाजमी होना चाहिए, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि ये काम होगा इन फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज सिंक, और सिंक के साथ है ड्राउन. सिंक मीन्स टू ड्रॉप और फॉल बिलो द सरफेस, किसी भी चीज़ की सरफेस के नीचे चले जाना, स्पेशली जैसे हम ओशंस या रिवर जिस तरह से बात करते हैं. और ड्राउन, अनेबल टू सर्वाइव अंडर वाटर, यानी कि डूब जाना, बिल्कुल भी ना बच सकना. द सबमरीन सैंक एंड देयर वर नो सर्वाइवर्स, और एज द बोट वॉज अनस्टेबल ऑल द पैसेंजर्स ड्राउन. तो दोनों जो हैं मोर और लेस मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमारे आज के 1975 और 1976 के पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.